everyone, this is Sheetal Bakre, stock broker and numerologist. Yes, ई मैगजीन पे हम लोग काफी सक्सेसफुल लोगों से बात करते हैं, जिन सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही एक सक्सेसफुल पर्सन आज मेरे साथ है, डायरेक्टली फ्रॉम सूरत। और सूरत के लोग आपको पता है मुझे बहुत, मतलब गुजरात के लोग मुझे इसीलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो बॉर्न फॉर द ट्रेडिंग होता है। बट आज जिनका मैं प्रोफेशन आपको बताने वाली हूँ वो बहुत डिफरेंट प्रोफेशन है। मैं भी सरप्राइज होती हूँ। और इज माई फेसबुक फ्रेंड, हम लोग इन्हें बोल सकते हैं। मैंने बहुत दिनों से फॉलो करती हूँ। मैं उनकी छोटी छोटी टिप्स फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और एक दिन मेरा मन किया कि मैं निखिल सर से बात कर ही लेती हूँ, उनको पूछ ही लेती हूँ। और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे काफी सारे सीक्रेट्स उनके बारे में पता चले कि उनका सक्सेस रेशियो कैसे अपग्रेड होते रहा। तो आज मेरे साथ है निखिल ढींगरा सर फ्रॉम सूरत। एंड यस, उनके प्रोफेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं उनसे कैसे कनेक्ट हुई। छोटे बच्चों से लेके ओल्ड एज तक जब म्यूजिक बजता है तो हमारे पैर थिरकना शुरू हो जाते हैं। फिर डांस आए ना आए एक मोड हमारा बन जाता है, एक स्विंग हम लोग कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं छोटी मोटी मूवमेंट्स हमसे होते रहती है। वही मूवमेंट्स अगर परफेक्टली करनी है और प्रॉपरली हमें खुद को प्रेजेंट करना है, आजकल हम लोग संगीत में डांस कर लेते हैं। मेरा तो ऐसे था जब मैंने निखिल सर से बात की थी कि निखिल सर मुझे डांस सीखना है क्योंकि मैं हमेशा गणपति डांस ही कर लेती हूँ। तो निखिल सर ने मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया था। एज अ डांस टीचर हम लोग बोल सकते हैं, एज अ मोटिवेशनल डांस टीचर मैं उनको बोलती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है उन लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव निखिल सर का नेचर मुझे लगा कि हर छोटी छोटी स्टेप्स निखिल सर ने मुझे भी सिखाई है। मेरा डांस आप लोग मत देखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बट यस, थैंक यू निखिल सर, आज आपने स्पेशली ई मैगजीन के लिए वक्त दिया है और हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है आपके लिए बोलने के लिए, बट हम लोग आपसे ही सुनना चाहेंगे। पहले तो आप आपके बारे में सारी चीजें बताइए अगर मैंने कुछ मिस कर दी है। थैंक यू शीतल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहली चीज तो ये कि आपने वर्ड बहुत अच्छा पकड़ा, मोटिवेशनल डांस टीचर। सो मैं अब उसको आगे कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूज करूंगा। सो बिकॉज मैं 16 साल या 17 साल से अब डांस सिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से। तो बस पॉइंट ये है कि रादर देन अ डांसर आई एम अ गुड टीचर। तो मुझे हमेशा का फोकस यही रहा है कि कैसे एक बेटर टीचर बन सकता हूँ। सो जैसे कि हर कोई कोशिश करता है अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, तो हमेशा मैं स्किल्स इंप्रूव कर रहा हूँ कि एक बेटर टीचर बन सकूं, ताकि जो मेरे से सीखेंगे उनको मैं एक बेटर तरीके से सिखा सकूं। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि सीखने के लिए एज, शेप, साइज कोई मैटर नहीं करता। निखिल सर, एक छोटा सा सीक्रेट बता दीजिए, क्या सच में डांस में कैलोरीज बर्न होती है? बिल्कुल होती है, और बहुत अच्छे से होती है। उसका दो रीजंस हैं। पहला ये कि एक तो कैलोरी जब किसी को बर्न करनी है ना, तो वो एक टास्क लगता है। और अगर कोई एक ऐसा ऑटोमेटिक बटन आ जाए लाइफ में कि बस आप दबा दीजिए और वो कैलोरीज बर्न हो जाएगी, जो सब प्रे करते हैं कि काश मेरी लाइफ में एक ऐसा बटन आ जाए कि मैं प्रेस करूं और मैं पतली हो जाऊं या पतला हो जाऊं। ठीक है, एग्जैक्ट। तो डांस क्या करता है, आपको ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज बर्न करता है जब आप मजे कर रहे हो। सो व्हेन यू आर एंजॉयिंग डांस, यू आर एक्चुअली बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज। और वो बहुत जन शायद उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। सबको लगता है जिम करना है, जुम्बा करना है, पिलाटेस करना है, वो सब अच्छा है अपनी जगह पे, मतलब एवरीथिंग इज गुड एट देयर ओन प्लेस। पर डांस एक अलग चार्म है, मतलब अगर आप उसको कर रहे हैं तो वर्कआउट तो 100% होना ही है। डेफिनेटली डेफिनेटली। इसके पीछे आपको किसने इंस्पायर किया कि आप ऐसे मोटिवेशनल डांस टीचर्स बन सकते हो? क्योंकि डांस सभी लोग सिखा लेते हैं, बट मैंने जो आपका कोर्स ज्वाइन किया था तब मुझे जो आपने मोटिवेशन दिया था, और बाकी सारे लोगों को भी मैं देख रही थी कि आप मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं हो जाएगा, जस्ट ट्राई। सो ऐसे आपको किसने इंस्पायर किया कि ये आप कर सकते हो, एज अ प्रोफेशन इसे बना सकते हो? सो किसी ने हाजिर वन क्विक सिंगल पर्सन नहीं है जिसने इंस्पायर किया था। पर मैं हमेशा से देखता हूँ जो सेल्फ मेड पीपल हैं। मैं हमेशा से, फॉर एग्जांपल, कोई मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, पर आई ऑलवेज बिलीव इन अ क्रिकेटर। लाइक इंडिया दो चीजों पे चलता है, क्रिकेट और एक बॉलीवुड।
सो क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर है या बॉलीवुड में शाहरुख खान है, सो आई हैव ऑलवेज सीन देम एज आइडल बिकॉज दे आर वेरी सेल्फ मेड पीपल। सो मुझे हमेशा से लगता था कि कुछ भी करना है लाइफ में वो अपना खुद का करना है, rather than sitting, because आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि सूरत इज अ ट्रेडिंग बिजनेस, सो माय डैड इज आल्सो इनटू टेक्सटाइल। सो वो जब उनका बिजनेस जब पीक पे था तब उन्होंने मुझे बोला था कि प्लीज ज्वाइन मी, और तब मैंने मना किया था कि मैंने जस्ट अभी पढ़ाई 12th खत्म किया और मुझे डांस सिखाना है। तो इनिशियली तो जब कोई बोलता है कि क्या मुसीबत आई थी या क्या चैलेंजेस आए थे शुरू में, तो चैलेंजेस ये थे कि फैमिली तो कभी नहीं मानी थी। तब तो वो 3 इडियट्स मूवी भी रिलीज नहीं हुई थी, तो हाँ लोगों को लगता था कि ये 3 इडियट्स वाला सीन है, पर 3 इडियट्स मूवी में जो बताया वो एक्चुअली में होता है, हर फैमिली में होता होगा जो ऑफ स्ट्रीम जाके काम करना चाहता है। तो मेरी पूरी फैमिली, मतलब दादा, एवरीवन, आई हैव अ एल्डर ब्रदर, एवरीवन इज इनटू टेक्सटाइल बिजनेस। सिर्फ पूरे खानदान में मैं एक अलग था कि जिसको अपना कुछ करना था, और सबसे पहला क्वेश्चन ये था, क्योंकि जब आप 18 साल पहले देखेंगे तो कोई ये नहीं बोलता था कि अच्छा हमारे घर का लड़का डांस सिखाएगा। सो दैट वाज मेन पॉइंट। हाँ, मतलब उस टाइम पे डांस सिखाना वाज नॉट अ वेरी रेप्यूटेटेड जॉब। तो उस टाइम पे वो था कि बस एक साइड काम है और ऐसा है। ओके, अब देन यू हैव टू डेवलप योर ओन नेम और ब्रांड वैल्यू इतनी बनानी पड़ती है कि लोग उसको रिस्पेक्ट करना भी शुरू करें, और आज चीजें वो वैसी अलग है। यस, निखिल सर आपने चैलेंजेस बता दिए, मोटिवेशनल आपको किसने दिया वो बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कैसे आप किस किस फॉर्मेट में आप सिखाते हो, आपके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें दीजिए, क्योंकि हम लोग आपको अप्रोच कर सके। जैसे मैंने आपको फेसबुक से अप्रोच किया, बट और काफी सारे लोग हैं जिन्हें आपको अप्रोच करना है, तो कैसे आपके बारे में हमें पता चलेगा, क्या क्या करते हो एग्जैक्टली? तो बेसिकली मैं सिर्फ डांस सिखाता हूँ। मुझे एक चीज जो बहुत अच्छे से आती है वो ये है कि मैं डांस सिखाता हूँ, और ऑनलाइन ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन मैं सूरत में हूँ, सूरत गुजरात में, तो मैं ऑफलाइन से भी ही लेता हूँ। मैं बहुत कम ट्रैवल करता हूँ बिकॉज पैंडेमिक की वजह से हमको एक चीज मिल गई है विच इज ऑनलाइन। तो मुझे शायद कभी मे बी औरंगाबाद हो गया या कहीं पे भी ट्रैवल करने का मौका मिलेगा तो वहां आके मैं घूमना चाहूंगा और खाना पीना चाहूंगा, rather than कि वहां पे कोई वर्कशॉप या कुछ प्लान करो। ऑनलाइन में सिखाना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें, एंड आई थिंक एक बहुत बड़ा मिथ है कि पेरेंट्स को लगता है, इवन पेरेंट्स और एल्डर्स को, कि नहीं ऑनलाइन ही सिखाना है, स्क्रीन टाइम है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन से आप बहुत टाइम बचाते हैं अपना, बहुत टाइम बचाते हैं। जो एक बच्चा ट्रैवल करता है 20 मिनट एक क्लास में जाने के लिए, वापस 20 मिनट, तो वो बच्चे को सीखना होता है 1 घंटा, लेकिन वो बेचारे को 2 घंटे लग जाते हैं एक क्लास को कवर करने में। और अगर हम बच्चे का पोटेंशियल देखें तो वो शायद ज्यादा सीख पाएगा अगर वो ऑनलाइन कर रहा है तो। हाँ, पेरेंट्स को खाली ये देखना है कि वो कौन सी एक्टिविटी ऑनलाइन कराना चाहते हैं, डेफिनेटली। और मुझे ये भी लगता है कि स्पोर्ट्स के लिए बच्चे को जरूर बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पर बाकी सारी एक्टिविटीज बहुत आराम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो मुझे स्ट्रांगली बिलीव होता है। और मैं कैसे सिखाता हूँ ऑनलाइन, डेफिनेटली जूम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और हमने एक एप्लीकेशन भी डेवलप की है जो सिर्फ डांस से रिलेटेड है। तो बहुत सारे जन शायद ढूंढ नहीं पाएंगे मुझे कभी, आप कहीं से भी अगर नहीं मिल पाएंगे, पर उनके मोबाइल में एक ऐसी चीज रहेगी कि कभी भी उनको डांस सीखना है। जैसे परसों और मेरे भाई की शादी है, किसी की सगाई हो रही है, तो एप्लीकेशन के अंदर इतने सारे डांस वीडियोस होंगे जिसमें मैं काउंट्स पे सिखा रहा हूँ पहले, और फिर म्यूजिक पे बता रहा हूँ, फिर काउंट्स पे सिखा रहा हूँ, फिर म्यूजिक पे बता रहा हूँ। तो मतलब आपके पास एक अच्छा ट्यूटोरियल है, अच्छा डिस्प्ले है म्यूजिक के साथ, फिर अच्छा ट्यूटोरियल है, फिर अच्छा डिस्प्ले है, ताकि आप उसको कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी है। आई थिंक उसको हम लॉन्च करेंगे 10-15 दिन के अंदर। ग्रेट ग्रेट। या, और एप्लीकेशन का नाम है एनडी वाइब। तो एनडी इज निखिल ढींगरा और वाइब मेरे स्टूडियो का नाम है, तो एनडी वाइब। ग्रेट ग्रेट। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी यही है, एनडी वाइब। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, अब हमारे लिए इजी वे हो गया है कि हम लोग आपके पास पहुंच सकते हैं। वन मोर निखिल सर, आपके फ्यूचर प्लान तो आपने वो बता दिए कि आप ये ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हो, एक नया ऐप दे रहे हो। जैसे आपने बोला कि काफी सारे चैलेंजेस आपने फेस किए एज ए मोटिवेशनल डांस टीचर बनने के लिए,
इन फ्यूचर काफी सारे लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सो उसमें दो चीजें बहुत क्लियरली हमको, अगर जो भी आना चाहता है मे बी डांस में या टीचिंग फील्ड में, तो दो चीजें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। फर्स्ट चीज ये कि एज अ डांसर आपको आगे बढ़ना है कि एज अ कोरियोग्राफर बनना है। तो ओके। अगर आपका क्रिएटिविटी पार्ट बहुत क्लियर है तो डेफिनेटली आपको कोरियोग्राफर बनना चाहिए। और अगर आपको लगता है नहीं आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, आपको परफॉर्मेंस करने में ज्यादा मजा आता है, तो you should become a dancer. So I am not a very good dancer, but I am a very good choreographer. तो मैं बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ, मैं अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ चीजें। अगर मुझे स्टेज परफॉर्मेंस रेडी करना है या मुझे कोई वेडिंग के लिए संगीत परफॉर्मेंस रेडी करना है, तो वो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, रादर देन मैं जब खुद परफॉर्म करूंगा। और मुझे लगता है कई कई मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह बहुत अच्छा कर रहे हो आप, वैसा। ग्रेट। सो किसी को भी फ्यूचर में अगर डांस में आना है तो वो क्लैरिटी बहुत जरूरी से रखे कि आपको एज अ कोरियोग्राफर आगे आना और एज अ डांसर आगे आना, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तो एक अच्छा डांसर अच्छा कोरियोग्राफर हो वो जरूरी नहीं है, और एक अच्छा कोरियोग्राफर एक अच्छा डांसर भी हो वो भी जरूरी नहीं है। सो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। राइट सर, काफी अच्छा लगा निखिल सर आपसे बातें करके, आपकी सक्सेस जर्नी सुन के। ई मैगजीन इज द मोटिवेशनल मैगजीन है, जो मतलब उसे हमने एक वे ही दिया है कि मोटिवेशनल सक्सेसफुल लोगों के लिए ही ये मैगजीन हमने दिया है, कि इससे हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है कि आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। स्ट्रगल हम लोग बोलते ही नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस कोई भी प्रोफेशन है वहां पे चैलेंजेस ही आते हैं। स्ट्रगल तो लाइक एक छोटा सा पार्ट होता है, वो आने भी चाहिए, क्योंकि मैं काफी सारी न्यूमरोलॉजी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ, तो उनके बच्चों को भी कभी कभी ऐसे प्रोफेशन में जाना होता है, तो मुझे पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि नहीं ये जा सकता है, क्रिएटिव फील्ड में जा सकता है, डांसिंग फील्ड में जा सकता है, इसे ट्रैवल करना पसंद है तो इसे फोटोग्राफी करना दीजिए। एग्जैक्टली आपने बहुत सही बताया कि ये थ्री इडियट में जो बताया था वही हैपनिंग लाइफ है। मतलब लाइक उसी तरीके से बच्चों को हम लोग डॉक्टर या इंजीनियर, मतलब एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी मैंने दिया है कि आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना इंजीनियर बनाना ये आप पहले मत डिसाइड करिए, उनको बनाने हाँ दीजिए। और डॉक्टर इंजीनियर्स भी डांस करते हैं, नॉट लाइक ऐसे कि हर कोई डांस करना चाहता है। एग्जैक्टली। मैं अभी मेरे पास जो क्लासेस है उसमें से सीनियर्स इवन 70 years ओल्ड भी डांस कर रहे हैं लाइव जूम पे मेरे साथ। और यस। वो अच्छे से समझ लो, अभी एक आज अभी जो रूटीन चल रही है वो है सालसा। सो वो लोग हर हफ्ते मेरे साथ सालसा सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। और जितने भी 50s वाले 40s वाले शाम के इवनिंग टाइम आफ्टर ऑफिस डांस करते हैं वो 70% इंजीनियर्स हैं। तो मतलब मुझे लगा था कि क्योंकि और सबका एक ही स्टोरी है कि मेरे को लाइफ में कभी मौका नहीं मिला ये करने का, पर मैं हमेशा से सीखना चाहती थी या सीखना चाहता था। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आज वो एक डांसर होते तो बेटर डांसर होते जितने अच्छे इंजीनियर हैं। सो वो उस टाइम पे कितने फ्लो में वो क्या निकल गया, वो पेरेंट्स ने समझा या खुद उन्होंने अपने आप को नहीं समझा। सो वो यू नेवर नो। एज अ पेरेंट्स निखिल सर, मैं भी यही सोचूंगी। मतलब एज अ पेरेंट्स जब मैं काफी सारे पेरेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे उनका भी पॉइंट समझना होता है, बच्चों का भी पॉइंट समझना होता है। तो कभी कभार मैं अपने बच्चों से जाके डिस्कस कर लेती हूँ कि एग्जैक्टली क्योंकि मेरा लड़का इंजीनियर है और लड़की डॉक्टर है। एज ऑलवेज जो पेरेंट चाहते हैं वो मैंने भी चाहा और उसी तरीके से मैंने किया। बट लाइक कभी कभार ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ कि क्या सजेशंस मुझे देने चाहिए। क्रिएटिविटी उसके बर्थडे के हिसाब से दिख रही है, बट एज अ प्रोफेशन आप लोग क्या सोच रहे हो, तो फिर कुछ ना कुछ एक अच्छा सा उनको सॉल्यूशंस कर वहां देता पे है। मुझे मिल जाता है। यस निखिल सर, लास्ट मुझे पता है मैं बहुत सारे सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बट एक लास्ट सवाल, जो हम लोग आपको अभी वॉच कर रहे हैं, हम लोग सभी आपको लाइव देख पा रहे हैं, सो मेरा एक लास्ट सवाल आपसे कि जो लोग भी डांस सीखना चाहते तो एक छोटी सी 5 टिप्स अगर आज हमें आप दे सकते हो तो प्लीज। ओके, मतलब आप चाहते हैं मैं अभी डांस स्टेप्स सिखाऊं आपको? डिपेंड्स, अगर आप दिखा सकते हो मैं छोटी सी। डांस स्टेप्स तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। सो टिप्स कुछ कुछ चीजें ये हैं। एक तो डांस करते वक्त बिल्कुल भी कॉन्शियस मत होइए। ये तो बिल्कुल मत देखिए कि कौन जज कर रहा है, क्योंकि डांस आपको अपने लिए करना है, किसी राइट। और के लिए बिल्कुल नहीं करना है। डन। दूसरा ये कि लोगों को ये डाउट होता है कि मेरा वेट ज्यादा है, क्या मैं डांस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? तो वेट से डांस का कोई लेना देना नहीं है, आप आराम से डांस कर सकते हैं। प्लस
एज का भी कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी बताया कि 70 years old भी डांस करते हैं साथ में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जब मैं सिखाता हूँ तो मैं 3 years से शुरू करता हूँ। 3 years से लेके देयर इज नो लिमिट, जितना जो सीखना चाहता है वो सीख सकता है। और एक टिप और जो मैं दूंगा वो ये है कि डांस करते वक्त आप हमेशा खुश रहेंगे। सो जो आप बहुत बार ऐसा होता है कि हम खाली बैठे हैं और हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि 90% लोगों का थॉट नेगेटिव ही जाता है पहले, मे बी ज्यादा, तो वो जहां डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डांस या म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही लेके जाएगी। सो कभी कभी क्या होता है कि आजकल जैसे सोशल मीडिया इज वन बिग प्लेटफॉर्म, तो उस पर ये दिखता है कि अगर कोई दूसरा घूमने जा रहा है तो मैं घर पे क्यों बैठा हूँ या बैठी हूँ। सो वो उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। हो सकता है जो आप कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल, या जो आप जिसमें खुशी पा सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि सबके लिए खुशी की डेफिनेशन अलग है। तो किसी के लिए फैमिली खुशी हो सकती है, किसी के लिए बड़ा बैंक बैलेंस खुशी हो सकता है। सो यू नेवर नो किसके लिए क्या खुशी है। तो आई थिंक हर एक इंडिविजुअल को अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, पर डांस उसका हमेशा से एक छोटा पार्ट बन सकता है। आप देखेंगे क्योंकि कोई कोई पैदा हो रहा है तो भी डांस करना है, किसी की सगाई हो रही है तो डांस हो रही है, शादी हो रही है तो डांस हो रहा है, बर्थडे पार्टी पे डांस हो रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे डांस काम नहीं आता। परफेक्ट परफेक्ट सर, मैंने सारी नोट डाउन कर ली है और डेफिनेटली हम लोग इसे फॉलो करेंगे। इसी वीडियो में आपके सारे आईडीज भी हमें मिलने वाले हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सारे आईडीज में यहाँ पे डालने वाली हूँ और हम सब आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, आज आपने आपका बहुत कीमती वक्त दिया है। आई नो आपके रेगुलर बैचेस चलते रहते हैं, सो थैंक यू सो मच निखिल सर। थैंक यू सो मच शीतल, थैंक यू फॉर हैविंग मी।